अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां से वबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। ऑडियो लीक के मामले के ऊपर एक अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हुई। इस केस में फ़ेडरल गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। ये केस बुनियादी तौर के ऊपर बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब की एक मुबैना ऑडियो के तनाजुर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया था। इस केस का बैकग्राउंड क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या ऑब्जर्वेशन दी हैं, और बिलखसूस आपको याद होगा साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था। उस इंक्वायरी कमीशन के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, उसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। डिस्कशन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो या अपडेट आप तक बर वक्त मिल सके। अच्छा, इस पर बात करने से पहले एक वजाहत ज़रा ज़रूरी है कि अक्सर मुझे ये कमेंट आते हैं वीडियोस के ऊपर कि मैं बैकग्राउंड में वो पुरानी बातें जो पहले से हमारे बहुत सारे नाज़रीन को पता हैं उसके बावजूद उनको दोहराता हूँ। तो इसकी एक रीज़निंग वो मैं आपके सामने ये रख देता हूँ कि ऐसे बहुत सारे देखने वाले होते हैं जो पहली मर्तबा कोई वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए बैकग्राउंड के तौर के ऊपर ये तफसील इसलिए रखी जाती है ताकि जो सुनने वाला है उसको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और उसके साथ साथ उसको पूरा बैकग्राउंड भी पता हो। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मेरी वीडियोज़ सुनने वाले बहुत ज़्यादा बाखबर लोग हैं और बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले लोग हैं। इवन किसी जगह पे अगर मैं कोई गलती करूं, कहीं कोई कानून की या आइन की अगर मुझसे कोई गलत उसका हवाला अगर मैं हवाला दे दूं तो उसके ऊपर भी मेरी तस्दीक की जाती है। तो उससे ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि सुनने वाले बहुत ज़्यादा बाखबर लोग हैं, बहुत ज़्यादा इवन बाज़ दफ़ा मुझे लगता है मुझसे भी ज़्यादा आप लोगों को कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो ये बैकग्राउंड दिया जाता है ये दर हकीकत जो नए आने वाले लोग हैं, अगर वो पहली मर्तबा कोई वीडियो सुन रहे हैं तो उनके लिए होता है। तो इसीलिए इस मामले का भी मुख्तसर सा बैकग्राउंड आपके सामने शेयर करूंगा। आम इंतखाबात 2024 जो 8 फरवरी को हुए, उससे पहले बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब की एक मुबैना ऑडियो सामने आई। उसमें कोई टिकटों की तकसीम के ऊपर भावताव हो रहा था। इस मामले पे उस वक्त की स्पीकर कौमी असम्बली ने एक्शन लिया, कमेटी बनी और ये फ़ैसला हुआ कि इसमें बुलाया जाएगा इन लोगों को। साकिब निसार का भी नाम आया, उसको भी बुलाया जाएगा। कमेटी, एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी गई, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो गई और फिर यहाँ से प्रोसीडिंग चली। बाबर सत्तार साहब ने इस केस को सुना और एक अदालती कार्रवाई में बाबर सत्तार साहब ने ISI, IB और इन लोगों को जो है, जो हुकाम हैं, इनको फ़ोन टेपिंग से रोका, CDR से रोका और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 क्वेश्चंस फ्रेम किए। उस वक्त भी ये तनकीद हुई कि फ़ोन टेपिंग के हवाले से बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि फ़ोन टेपिंग नहीं होनी चाहिए और ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस अंदाज़ में इस प्रोसीडिंग को चलाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आर्टिकल 199 का जो इख्तियार समात है उससे बहुत आगे निकल गई और यूँ लगा कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असखुद नोटिस ले लिया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सो मोटो पावर नहीं है, वो असखुद नोटिस नहीं ले सकती। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मामला बहुत अहम था लेकिन उसको इख्तियार से बाहर निकल कर जो है वो चलाया गया और यही प्ली फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपील जो है वो फ़ाइल की हुई थी। ऑर्डर आपसे शेयर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस पर जो ऑर्डर दिया है वो क्या है। इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान पेश हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि अभी ये केस जो है वो हतमी तौर के ऊपर डिसाइड नहीं हुआ। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस अंदाज़ में इस केस को चलाया उसको ये इख्तियार नहीं था, उसने अपने इख्तियार से बाहर निकल कर इस केस की प्रोसीडिंग चलाई। और फिर फेडरल गवर्नमेंट यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि 31 मई 2024 को कुछ सवालात फ्रेम किए गए थे और वो 5 सवालात जो हैं वो इस केस में फ़रीक़ैन का केस ही नहीं था।
जामिया इंक्वायरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से की गई, तफ्तीश की गई जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं था, और 2 अदालती फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उनके हवाले देते हुए ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने 2 फ़ैसलों में ये तय कर चुकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सो मोटो पावर को यूज़ नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस केस को सुन रहे थे, उनको ताहुक्म सानी इस केस पर प्रोसीड करने से रोका है। इसके अलावा जो ऑर्डर इस मामले के ऊपर दिया गया था उसकी डेट भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये है 25 जून 2024 का ऑर्डर, उसके ऊपर हुक्म इम्तना दे दिया है, फ़रीक़ैन को नोटिस किए हैं और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस अदालती कार्रवाई के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 29 मई का भी एक ऑर्डर था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने 29 मई के ऑर्डर में ISI और IB को फ़ोन टेपिंग से रोका था और उसके साथ साथ CDR से भी रोक दिया था। तो इसके ऊपर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि इस 29 मई के ऑर्डर जिसमें ISI और IB को फ़ोन टेपिंग से रोक दिया है, उसकी वजह से काउंटर इंटेलिजेंस नहीं हो पा रही और किसी दहशतगर्द को नहीं पकड़ा जा रहा, और ISI और IB को फ़ोन टेपिंग से रोक दिया गया है, CDR से भी रोक दिया गया है। तो ये यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर की वजह से अब फ़ोन टेपिंग जो है वो रुक गई थी। तो इस पे फिर जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ये पूछा कि हमें ये बताएं कि इस ऑर्डर को जब अगली अदालती कार्रवाई हुई उस पर एक्सटेंड किया गया है, तो उस पर फिर कोर्ट ने ख़ुद फ़ाइल का जायज़ा लिया और फिर ये कहा कि 29 मई का जो ऑर्डर है इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ुद एक्सटेंड नहीं किया अगली अदालती कार्रवाई में, तो इसलिए इस ऑर्डर को हमें सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डर सिर्फ एक अदालती प्रोसीडिंग की हद तक था। अगर वो आगे एक्सटेंड होता तो हम उसको मुअत्तल करते। गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस केस पर समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। अब आते हैं इस पोर्शन के ऊपर कि जो उमरता बंदयाल के दौर में एक इंक्वायरी कमीशन बना था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा उसके हेड थे, आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उस वक्त के चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफ़गान, ये 3 रुकनी कमीशन था जिसने मुबैना ऑडियो सामने आई थी, एक मुज़ाहिर नकवी की और एक उमरता बंदयाल की सास की मुबैना ऑडियो भी मंजर-ए-आम पे आई थी। तो उसकी पहली ही प्रोसीडिंग हुई तो उसके ऊपर कुछ पटिशन्स आ गई। ये वो दौर था जब प्रॉक्सी पटिशन्स बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में आती थी, बिल्कुल फेयर कमेंट अगर करें तो उसके ऊपर फिर जब वो पटिशन्स आई तो उस पर स्टे दे दिया गया और फिर आज तक जो है वो मामला जो है वो वहीं का वहीं ही है। अच्छा, इसके ऊपर कमेंट कैसे हुआ वो ज़रा तफसील आपसे शेयर करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता, सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, यानी हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। पार्लिमान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया, और ना पार्लिमान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही रिकॉर्ड की हो। ये तो बहरहाल मामला जो है वो अगर कोर्ट में चलता है, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें खोज लगाई जाती हैं तो वहीं से तय होना है कि एग्जैक्टली ऑडियो रिकॉर्ड किसने की। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने यह भी कहा कि क्या इस पहलू को भी देखा गया है, आजकल तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम भी मौजूद है। तो ये वो कुछ ऑब्जर्वेशन थी जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने ये बात कही है ऑडियो कमीशन के हवाले से कि पार्लियामेंट ने खोज लगाने की कोशिश की, उसको भी रोका गया, और फिर एक इंक्वायरी कमीशन बना था उसको भी जो है वो रोक दिया गया था। तो बहरहाल अब इस केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसमें फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए गए हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।